जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब नंदी महाराज को तो जानते ही होंगे, जो कि शिव के वाहन और उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं। मगर क्या आप ये जानते हैं कि उनका जन्म कैसे हुआ था और उन्होंने रावण को ऐसा कौन सा श्राप दिया जिसकी वजह से रावण का सर्वनाश हुआ? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि नंदी का जन्म कैसे हुआ। हिंदू पौराणिक ग्रंथ शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा के साथ ही उनसे जुड़े हर चमत्कार और शिव भक्तों का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही एक शिव भक्त है नंदी। यूं तो नंदी भगवान शिव के वाहन के रूप और उनके सभी गणों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि नंदी ब्रह्मचारी मुनि शिलाद के पुत्र हैं। नंदी का एक रूप सबको आनंदित करने वाला है। भगवान शिव के अवतार नंदी के बारे में शिव पुराण शतरुद्र संहिता में वर्णित है कि नंदी के दिव्य स्वरूप को देख शिलाद मुनि ने कहा, तुमने प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं आनंदमय जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, अपने वंश का अंत होते देख जब शिलाद मुनि के पितरों ने ये समस्या बताई तो मुनि शिलाद भी काफी परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार न मानते हुए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप आरंभ कर दिया। जब इंद्रदेव ने दर्शन दिए तो शिलाद मुनि ने उनसे अमर पुत्र की अभिलाषा जताई। इंद्रदेव ऐसा वर ना दे सके, लेकिन उन्होंने मुनि को देवादिदेव महादेव का तप करने की सलाह दी। अब मुनि शिलाद ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप आरंभ कर दिया। भगवान शंकर तप से प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनि शिलाद को वर दिया कि वो स्वयं बाल रूप में मुनि शिलाद के घर प्रकट होंगे। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय शिलाद को भूमि से एक बालक मिला। मुनि शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन भगवान शंकर द्वारा भेजे गए मित्रा वरुण नाम के दो मुनि शिलाद के आश्रम आए। उन्होंने नंदी को देखकर कहा कि नंदी अल्पायु है। नंदी को जब ये ज्ञात हुआ तो वो महादेव के महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जप करने वन में चले गए। वन में उन्होंने भगवान शिव का ध्यान आरंभ किया। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और दर्शन देकर कहा, वत्स, तुम्हें मृत्यु से भय कैसे हो सकता है? तुम अजर अमर अदुखी हो। मेरे अनुग्रह से तुम्हें जन्म और मृत्यु किसी से भी भय नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने माता सती की सम्मति से वेदों के सक्षम गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर हो गए। तो चलिए अब जानते हैं कि नंदी ने रावण को वो कौन सा श्राप दिया जिससे उसका सर्वनाश हो गया। शिवजी का वाहन नंदी पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम का प्रतीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब नंदी का रावण ने अपमान किया तो नंदी ने उसके सर्वनाश की घोषणा कर दी थी। रावण संहिता के अनुसार कुबेर पर विजय प्राप्त कर जब रावण लौट रहा था तो वो थोड़ी देर कैलाश पर्वत पर रुका था। महाशिव के पार्षद नंदी के कुरूप स्वरूप को देखकर रावण ने उसका उपहास किया। नंदी ने क्रोध में आकर रावण को ये श्राप दिया कि मेरे जिस पशु रूप को देखकर तू इतना हंस रहा है, उसी पशु स्वरूप के जीव तेरे विनाश का कारण बनेंगे। और उनके इस श्राप की वजह से वानर सेना ने भगवान राम की लंका तक पहुंचने में सहायता की, जिनकी सहायता की वजह से भगवान राम रावण का वध कर पाए। तो चलिए जानते हैं कि जो दूसरों के साथ गलत होते हुए देखते हैं उनके साथ क्या होता है, और जो दूसरों की सहायता करते हैं उनके साथ क्या होता है। दोनों का अंतर देखते हैं। जब रावण ने अरुण सुत जटायु के दोनों पंख काट डाले तो काल आया था, और जैसे ही काल आया तो जटायु ने मौत को ललकार कर कहा, खबरदार है मृत्यु, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। मैं मृत्यु को स्वीकार तो करूंगा, लेकिन तू मुझे तब तक नहीं छू सकती जब तक मैं सीता जी की सुधि प्रभु श्री राम को नहीं सुना देता। मौत उन्हें छू नहीं पा रही है।
और खड़ी होकर कांप रही है। मौत तब तक खड़ी रही और कांपती रही। यही इच्छा मृत्यु का वरदान अरुण सुत जटायु को मिला। किंतु महाभारत के भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेट करके मौत का इंतजार करते रहे। आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं, भगवान मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं। कितना अलौकिक है ये दृश्य। रामायण के जटायु भगवान की गोद रूपी शैया पर लेटे हैं। प्रभु श्री राम रो रहे हैं और जटायु हंस रहे हैं। वहाँ महाभारत में भीष्म पितामह रो रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण हंस रहे हैं। भिन्नता प्रतीत हो रही है कि नहीं? अंत समय में जटायु को प्रभु श्री राम की गोद की शैया मिली, लेकिन भीष्म पितामह को मरते समय बाण की शैया मिली। जटायु अपने कर्म के बल पर अंत समय में भगवान की गोद रूपी शैया में प्राण त्याग रहे हैं और बाणों पर लेटे लेटे भीष्म पितामह रो रहे हैं। ऐसा अंतर क्यों? ऐसा अंतर इसलिए है कि भरे दरबार में भीष्म पितामह ने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था, विरोध नहीं कर पाए थे। दुशासन को ललकार देते, दुर्योधन को ललकार देते, लेकिन द्रौपदी रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन भीष्म पितामह सिर झुकाए बैठे रहे, नारी की रक्षा नहीं कर पाए। उसका परिणाम ये निकला कि इच्छा मृत्यु का वरदान पाने पर भी बाणों की शैया मिली और जटायु ने नारी का सम्मान किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो मरते समय भगवान श्री राम की गोद की शैया मिली। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों के साथ गलत होते देखकर भी आंखें मूंद लेते हैं, उनकी गति भीष्म जैसी होती है, और जो अपना परिणाम जानते हुए भी औरों के लिए संघर्ष करते हैं, उसका महात्म्य अरुण सुत जटायु जैसा कीर्तिवान होता है। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ जिसमें माता पार्वती ने भगवान शिव को गंगा की धारा का बोझ उठाने का श्राप दिया था। एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ जुआ खेलने की अभिलाषा प्रकट की। खेल में भगवान शंकर अपना सब कुछ हार गए। हारने के बाद भोलेनाथ अपनी लीला को रचते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चल पड़े। कार्तिकेय जी को जब सारी बात का पता चला तो वो माता पार्वती से समस्त वस्तुएं वापस लेने आए। इस बार खेल में पार्वती जी हार गई और कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान लेकर वापस चले गए। अब इधर पार्वती भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया तथा पति भी दूर हो गए। पार्वती जी ने अपनी व्यथा अपने प्रिय पुत्र गणेश को बताई तो मातृ भक्त गणेश जी स्वयं खेल खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचे। गणेश जी जीत गए तथा लौटकर अपनी जीत का समाचार माता को सुनाया। इस पर पार्वती बोली कि उन्हें अपने पिता को साथ लेकर आना चाहिए था। गणेश जी फिर भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े। भोलेनाथ से उनकी भेंट हरिद्वार में हुई। उस समय भोलेनाथ भगवान विष्णु और कार्तिकेय के साथ भ्रमण कर रहे थे। पार्वती से नाराज भोलेनाथ ने लौटने से मना कर दिया। भोलेनाथ के भक्त रावण ने गणेश जी के वाहन मूषक को बिल्ली का रूप धारण करके डरा दिया। मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग गए। इधर भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया था। गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ से कही। इस पर भोलेनाथ बोले कि हमने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माता पुनः खेल खेलने को सहमत हो तो मैं वापस चल सकता हूँ। गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ वापस पार्वती के पास पहुँचे तथा खेल खेलने को कहा। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, अभी पास क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। ये सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए। इस पर नारद जी ने अपनी वीणा और सामग्री उन्हें दी। इस खेल में भोलेनाथ हर बार जीतने लगे। 1-2 पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धारण करने का रहस्य माता पार्वती को बता दिया। सारी बात सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। रावण ने माता को समझाने का प्रयास किया पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और क्रोधवश उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सिर पर रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर ना टिकने का अभिशाप मिला। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि यही रावण तुम्हारा शत्रु होगा तथा रावण को श्राप दिया कि विष्णु ही तुम्हारा विनाश करेंगे। कार्तिकेय को भी माता पार्वती ने हमेशा बाल रूप में रहने का श्राप दे दिया। तो इस तरह माता पार्वती ने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दिया।
अब मैं आपको भगवान कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। भगवान कृष्ण के भक्तों में नरसिंह मेहता का नाम प्रमुखता से शामिल किया जाता है। उनकी भक्ति के साथ ही दानशीलता भी बहुत प्रसिद्ध है। नरसिंह जी ने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि इस महान भक्त के वश में होकर ही कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भरा था। एक कथा के अनुसार जब नरसिंह जी अपना सब कुछ दान करने के बाद साधु संतों के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात कुछ याचकों से हुई। वे उनसे धन, भोजन और जीवन के लिए जरूरी चीजें मांगने लगे। क्योंकि भक्त नरसिंह अपना सर्वस्व दान कर ही चुके थे, इसलिए वे धन देने में समर्थ नहीं थे। आखिरकार उन्हें एक उपाय सूझा। वे एक साहूकार के पास गए और अपनी मूंछ का एक बाल उसके पास गिरवी रखाए। उस जमाने में मूंछ के बाल को भी प्रतिष्ठा और सत्यनिष्ठा का प्रतीक समझा जाता था। साहूकार ने उन्हें मूंछ के बाल के बदले कर्ज दिया। नरसिंह जी ने वो पूरा धन याचकों को दे दिया। इस घटना को जब एक व्यक्ति ने देखा तो उसे लालच हो गया। वो भी इसी तरीके से धन प्राप्त करना चाहता था। मौका देखकर वो उसी साहूकार के पास गया और बोला, मुझे भी मूंछ के बाल के बदले उतना ही धन दे दीजिए जितना कि आपने नरसिंह को दिया था। साहूकार ने सहमति जता दी। उसने मूंछ का बाल मांगा। व्यक्ति ने मूंछ का बाल दिया, लेकिन साहूकार संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा, ये बाल सीधा नहीं है, इसमें अमुक कमी है, कोई दूसरा दीजिए। धन के लोभ में वो व्यक्ति मूंछ के बाल उखाड़ कर देता रहा और साहूकार कमियां निकालता रहा। अंततः उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे मूंछ का बाल तोड़ने में जो दर्द हो रहा है उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। साहूकार ने कहा, मित्र, तुम्हारे मूंछ का बाल इस योग्य ही नहीं कि मैं उसे गिरवी रखकर 1 फुटी कौड़ी भी दे दूं। मैंने नरसिंह को भी इसी तरह परखा था, परंतु उसने अपने कष्ट की परवाह नहीं की। उसके लिए तो याचकों का अभाव ही सबसे बड़ा दर्द था। इसलिए मैंने उसके मूंछ के बाल के बदले उसे धन दिया था। जिसमें दीन दुखी के लिए इतना समर्पण हो, उसे मानव ही नहीं, ईश्वर भी इनकार नहीं कर सकते। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।